और इसके साथ साथ अभी मैंने इनसे पूछा क्योंकि हमारा टॉपिक आज का बालों के बारे में, वो जो हर किसी का मसला है, तो ये मुझे पता चला जी पहली खातून है जो हेयर ट्रांसप्लांट भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कुछ सीख लिया माशाल्लाह। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने तो किसी औरतों को नहीं देखा करते हुए। जी एक्चुअली बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन हेयर रेस्टोरेशन भी इसमें इंक्लूड है एंड आई हैव स्टार्टेड दैट बिकॉज फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने नोटिस किया है कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पहले भी हम हेयर रेस्टोरेशन एज अ प्लास्टिक सर्जन करते हैं बाय सर्जरी कि अगर एक साइड पे बॉल्डनेस है या हेयर नहीं है या हेयर फॉल की वजह से कोई ऐसा बॉल्डनेस का पैच आ जाता है तो वी यूज टू डू फ्लैप्स कि कहीं जहाँ पे हेयर ग्रोथ है जिस एरिया में वहाँ से फ्लैप लेके तो उस एरिया को कवर कर देते थे। अच्छा। लेकिन अब बिकॉज नाउ इट्स अ मॉडर्न एज इन दिस डे एंड एज वी हैव स्टार्टेड doing modern techniques of hair transplant. ठीक। So वो क्या टेक्निक्स हैं मॉडर्न? हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हेयर ग्रोइंग एरिया होता है जहाँ पर बॉल्डनेस नहीं होती है, क्योंकि बॉल्डनेस की 2-3 मेन रीजंस होती हैं। एक तो जेनेटिक है कि जैसे मोरूसी जिसको कहते हैं कि आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है या एलोपेशिया इज एक्चुअली मेनली इज जेनेटिक। अच्छा, ठीक है। तो उसमें यह कि और फीमेल्स में भी जेनेटिक इज ऑल्सो देयर, लेकिन उसमें देयर आर मेनी अदर रीजंस जिसमें मेनली हार्मोनल भी हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है। देन एनीमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग और थिनिंग। इसके अलावा स्किन की कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं, स्कैल्प की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जो प्रोडक्ट्स भी हम यूज करते हैं एग्जैक्टली डाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो केमिकल यूज है या बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट है आयनिंग बालों की या एक्सेसिव जो ट्रीटमेंट होती है उसकी वजह से हेयर ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। मेरे बालों में तो रोज होते हैं, मेरे बाल इतने तर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारी तो जॉब ही है कि अगर तेल लगा के नहीं बैठ सकते। आपको तो बहुत केयर करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट या हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत है बेसिकली, तो उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल और अपने हेयर के आप अभी से केयर करें। अच्छा, जो हेयर लोग आजकल बाल लगवाते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आई वोंट से कि कोई ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि अगर ये प्रॉपर ट्रेंड लोग करें तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये कि जैसे आपने देखा है कि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया कि एवरीवेयर यू सी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, मैं एक चाहूँगी ताकि बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे मेरी बात है कि ट्रांसप्लांट की पूरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या करते हैं स्किन के अंदर जहाँ से आपके बाल अपने ही बाल आप लगाते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि कहीं से लेकर टिश्यू और कहीं और लगा दिया जाए। अच्छा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम ये करते हैं कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं जहाँ से हेयर रूट जहाँ से हेयर ग्रो करता है, ठीक है, वो फॉलिकल एक फॉलिकल में 3 से 4 बाल होते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वन फॉलिकुलर यूनिट। राइट। तो उसको हम उठा के जहाँ हेयर बेयरिंग एरिया है जहाँ पे बॉल्डनेस का इफेक्ट नहीं होता, मेनली वो बैक एरिया होता है, ठीक है, वहाँ से हम उसको लेके हम जो एरिया बॉल्डनेस होती है जहाँ बाल नहीं होते वहाँ वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, सो इसके 2 तरीके हैं। ये आपके अपने बाल हैं? ये आपके अपने बाल नहीं है, उसी तरह ग्रो करते हैं जैसे आपके अपने बाल होते हैं, और फिर आप उनको जो हेयर कट कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, दे आर योर ओन हेयर। और फिर फील आपको ऐसे नॉर्मल होता है? नॉर्मल, एग्जैक्टली। ये तो नहीं लगता कि कुछ और नकली? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के 2 मेन तरीके या टेक्निक्स हैं जी। एक जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप मेथड, स्ट्रिप टेक्निक। ठीक है। उसमें ये करते हैं कि जो हेयर बेयरिंग एरिया होता है वहाँ से हम बालों की एक स्ट्रिप ले लेते हैं। अच्छा, वी टेक अ स्ट्रिप ऑफ हेयर, ठीक है, और उस स्ट्रिप को वी सेपरेट द फॉलिकल्स, ठीक है, और उनको हम सेपरेट करके फिर छोटा छोटा माइक्रो टेक्निक से हम होल्स करके जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें वो ट्रांसप्लांट करते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह आप ऊपर से लगाए हुए अपने या ग्रास को लगाते हैं जमीन के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से। सही वो एक एक हेयर फॉलिकुलर यूनिट को एक एक को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा, और दूसरा जो टेक्निक है उसमें यह है कि देयर इज नो स्कार एट द बैक, उसको हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। तो उसमें हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग एक एक यूनिट को और फिर उसको लगाते हैं। दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन और वो ग्रो करते हैं ना बाल,
ग्रो करते हैं जैसे नॉर्मल हेयर, नॉर्मल मतलब जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से मैंने देखा मेल कलीग्स को भी और वो एक्टर्स को जो है हमारे, तो उन्होंने लगवाए, वो फिर कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस वो ग्रो कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि जब हेयर लगाते हैं तो 10-15 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में वो बाल शेड ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, उसको हम शॉक फेज कहते हैं कि वो शेड ऑफ हो जाते हैं जो बाल हम लगाते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर ग्रो करती हैं। ठीक ठीक। और फिर आफ्टर लाइक दैट फेज वो हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो विद इन 3 मंथ्स आपकी हेयर ग्रोथ अपनी बिल्कुल शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे कल एक हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट आए थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे बोटॉक्स होती हैं वो आपको बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ता है एवरी 4 मंथ्स और 5 मंथ्स। तो ये जो एक दफ़ा आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, तो इसको भी आपको बार बार कुछ करना पड़ता है? इसको बार बार नहीं करना पड़ता, लेकिन ये है कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा एरिया बॉल्डनेस का है कि पूरा फ्रंटल एरिया और पूरा क्राउन का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हमें समटाइम्स 2 या 3 सेशंस करने पड़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। एक सेशन में वी कैन डू अ सर्टेन अमाउंट और सर्टेन नंबर ऑफ हेयर, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो फिर हम उसको 2 सेशंस में डिवाइड कर लेते हैं कि क्योंकि वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक सिटिंग पेशेंट के लिए भी टायरिंग हो जाती है, सर्जन के लिए भी वो उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती, सो वी डिवाइड इट इनटू 2 सेशंस, 2 और 3। ये ट्रांसप्लांट जो बाल करते हैं इनकी एज कितनी होती है, मतलब कितने अरसे तक आप? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट आर जस्ट लाइक योर नॉर्मल हेयर, जैसा एक नॉर्मल हेयर का एक ग्रोथ का साइकिल होता है बेसिकली 2 से 6 साल एक आपका बाल ग्रो करता है, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाता है, फिर नए बाल ग्रो करते हैं। तो सिमिलरली इसका भी वही फेज होता है ग्रोथ का, जैसे एक नॉर्मल हेयर ग्रो करता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सर के पिछले हिस्से से बाल निकाल के करते हैं, तो अगर कोई बंदा बिल्कुल ही गंजा है उसको वो कैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराएगा? एक्चुअली बिल्कुल कंप्लीट बॉल्डनेस नहीं होती है, क्योंकि बॉल्डनेस जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज जेनेटिक है एंड इट्स हार्मोनल। लेकिन किसी ने टेंट भी करा ली हुई ना, लोगों ने हमें फैशन में टेंट करा ली, उसके बाद उसने बाल कैसे करने? उसमें ये होता है कि आपकी हेयर जो रूट्स हैं वो उस एरिया में होती हैं, क्योंकि जो बैक का एरिया होता है उस पे बॉल्डनेस इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, दे आर रेजिस्टेंट। ठीक है, दैट एरिया इज रेजिस्टेंट। ठीक, सो दैट्स व्हाई वहाँ कभी बॉल्डनेस नहीं होती है। अच्छा, वो एक अलग बात है कि लोग हेड शेव पूरा करा लेते हैं, बट दे हैव हेयर रूट्स देयर। अच्छा, तो हम फिर भी वहाँ से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं? तो लंबे बाल हो जाते हैं इतनी ग्रोथ? बिल्कुल, डिपेंडिंग, या छोटे होते हैं? ज़ाहिर है वो तो टाइम लगता है, जितनी जल्दी आपके मतलब फॉर एग्जांपल 1/2 इंच यूजुअली ग्रो करते हैं विद इन अ मंथ और सो, तो उसमें एक जैसे हाँ जी, जिस तरह की आपकी ग्रोथ है, अगर वो बहुत फास्ट है तो ज़ाहिर है थोड़ा जल्दी ग्रो करेंगे, बट वो आपकी नॉर्मल पेस से ग्रो करेंगे बाल। अच्छा, आप जैसे बता रही थी, मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ रही थी जब आपके सामने आने से पहले ब्रेक पे, तो कि टैबलेट कोई विटामिन ज़रूरी हैं, कुछ पहले ही गंजा ना होने से पहले कोई प्रिकॉशंस क्या ज़रूरी है? देखिए, जो आप इनहेरिट करते हैं या जो मौरूसी बॉल्डनेस है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो एक फैमिली की तरफ से इट्स गोइंग टू हैपन और यू कांट। अगर आपके अब्बू गंजे थे तो आप भी गंजे होंगे ये वाली सिचुएशन फैमिली में अगर है, या ज़रूरी नहीं कि आपके फादर में हो या किसी और का, मतलब वो आपके जब जीन्स आपके अंदर आती हैं तो अगर दैट इज़ ऑन योर कार्ड सो दैट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे फीमेल्स में, क्योंकि इनहेरिट जो बॉल्डनेस है या मौरूसी जिसको हम कहते हैं या एंड्रोजेनेटिक कहते हैं, वो फीमेल्स में कम होती है। अच्छा, फॉर्चुनेटली फीमेल्स में वो कम है, शुक्र है। लेकिन ये कि आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत देख रही हूँ कि फीमेल्स मेरे पास बहुत आ रही हैं कि जिनकी थिनिंग ऑफ हेयर है, और स्पेशली जो उनका फ्रंटल एरिया है, खुद भी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, क्राउन जो है ना, यहाँ से आपके बाल जो है ना वो कुछ खिंच के ब्लो ड्राई हो के, और वही रीज़न जो मैंने अभी आपको बताएंगे, एक्सेसिव स्टाइलिंग से या एक्सेसिव हीट ट्रीटमेंट, एक्सेसिव केमिकल्स, ये सारा भी ब्रेक डाउन करते हैं बालों को। और उसके अलावा एनीमिक अगर कोई पेशेंट है या कोई बहुत बिग सर्जरी से गुजरे हैं या कोई ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हेयर रेस्टोरेशन सर्जन का काम ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो आप असेस करें कि उसकी रीज़न क्या है। सही, यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। अगर आपको लगता है कि ये मौरूसी बॉल्डनेस है तो ऑब्वियसली आई मीन हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो नाउ वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड आई एम डूइंग इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड देयर इज़ नो अदर
फीमेल और फिर भी मेल तो फिर भी बालों के बगैर गुजारा कर सकते हैं, औरतों का तो बड़ा ही बुरा लगेगा, बड़ा अजीब। और फ्रंटल एरिया पे तो वो बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पे थिनिंग हो जाए या बॉल्डनेस हो जाए, तो इट्स रियली बैड, उसको आप हाइड भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर विटामिन भी आप बता रही थी? जी, देयर आर डिफरेंट मेडिसिन्स एंड देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे मिनॉक्सिडिल है 2%, वो आप अप्लाई करें अगर, तो उससे आपका ये कम हो जाती है प्रॉब्लम, एंड इट्स प्रूवन कि इट डिक्रीजेज हेयर लॉस। ठीक है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट विटामिन्स हैं, अगर आप एनीमिक हैं तो एनीमिया की ट्रीटमेंट करें। थायराइड हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है और थिनिंग तो टेस्ट कराने बड़े जरूरी है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हाफ ऑफ द हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम चल क्या रही है। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो वर्क आउट की प्रॉब्लम क्या है पेशेंट, ठीक, एंड देन वी ट्रीट दैट प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली, और फिर वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो आपके अगर कोई बालों की ज़्यादा मसले मसाइल हैं तो फिर आप जो है ना वो डॉक्टर साहिबा से रुजू करें, या फिर ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने फॉरएवर लगना है, और बाल बड़ी खूबसूरती हैं, औरत की तो खूबसूरती का हिस्सा है बाल। जी, फोन है हमारे साथ, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? फारूक अहमद बात कर रहा हूँ। जी, फारूक अहमद बात कर रहा हूँ। जी फारूक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने नूरीन से बात कर, नबीहा से। जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरी जो बेगम है जी, उनके जो बाल हैं वो उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं और गिर भी तकरीब, जैसे पहले आपके बाल लंबे लंबे थे ऐसे ही इनके बाल लंबे लंबे हैं, लेकिन अभी गिरना शुरू हो गए बहुत ही जल्दी। लेंथ वो लंबी है, इस वजह से भी होगा। चलें डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सफेद भी हो रहे हैं और गिर भी रहे हैं, बहुत लंबे बाल है उनके। आप जितने आपके लंबे थे, मतलब मेरे तो काफी लंबे थे, आपसे भी ज्यादा लंबे थे वो। फिर उसकी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, फिर मैं भी आपको बताऊंगी क्यों गिर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमें नॉर्मली तो हेयर लॉस इस तरह का जो होता है वो 50s या आफ्टर दैट एज शुरू हो जाता है। एजिंग के साथ भी हेयर लॉस होता है और थिनिंग होती है, लेकिन ये कि यंग एज में भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, मैं देख रही हूँ वाइट हो जाएंगे बाल। हाँ जी, और ये कि गिरने का भी यही है कि इनको पूरा चेकअप कराना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न, कि वो मतलब फिजिकली वो ठीक है या नहीं, कोई इनको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई थायराइड डिफिशिएंसी तो नहीं है, कोई एनीमिक लेकिन जैसे ये बता रहे हैं ना कि मेरे आई हैड लॉन्ग हेयर्स ना, मेरे इतने बड़े लंबे बाल थे, तो वो कह रहे हैं मुझसे भी लंबे थे। मेरी बाल कटवाने की वजह यही थी, मैं नॉर्मली तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, लेकिन वो क्योंकि एक तो लंबी लेंथ होती है, तो वो जब गिरते हैं ना तो आपके दिल को हॉल पड़ रहे होते हैं, इतने इतने गिर रहे होते हैं बाल, वो इतने गिर रहे होते हैं, देन वो एनर्जी जो आपकी बॉडी की है ना वो सारी आपके बाल ले रहे होते हैं। मुझे जहाँ तक मुझे पता, मैंने तो आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड शी सेड कि हाफ ऑफ योर एनर्जी, योर हेयर आर टेकिंग योर एनर्जी, बिकॉज इतने लंबे माशाल्लाह बाल हैं, तो वो आधी तो एनर्जी फिर यहाँ से, बिकॉज पीछे खिंचाव होता है, ये तो यहाँ से कम होने शुरू। आई वांटेड टू ऐड दैट कि जब आप के लंबे बाल होते हैं या कुछ स्ट्रेचिंग की वजह से या कुछ हेयर स्टाइलिंग इस तरह की होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेड्स या बहुत ज़्यादा अगर आप कंटिन्यूसली वो करें तो उससे भी आपकी रूट्स वीक हो जाती हैं और उससे आपके बाल और लंबे, क्योंकि आपके लंबे बाल है ना तो वो गिरते हैं, लेकिन ये है कि इतना उनको कहीं परेशान ना हो, और सफेद होने बाल तो डेफिनेटली शेड ऑफ होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बालों का एक महीने साइकिल होता है। हाँ। एक साइकिल होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो बालों ने गिरना है और फिर नई ग्रोथ तो एग्जैक्टली, तो उससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली जब मतलब आप वॉश करते हैं थोड़े बहुत बाल जरूर गिरते हैं, लेकिन ये कि अगर वो एक्सटेंसिव हो जाए, अगर आप सुबह सो के उठते हैं एंड यू सी ऑन योर पिलो कि बहुत ज़्यादा हेयर शेड ऑफ हुए हैं, तो दीज आर द इंडिकेशंस दैट यू शुड एड्रेस दैट प्रॉब्लम और उसको आप ट्रीट करें प्रॉब्लम। नहीं, इतने तो गिरते नहीं है, शुक्र है मेरे नहीं गिरते। आई होप कि आपकी मिसेस के भी इतने गिरते नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक ईद है, शायद ईद की हाँ जी। और नूर, मैं जाते जाते एक ऑफर देना चाहूँगी कि आई वांट टू गिव अ 1 फ्री केराटिन ट्रीटमेंट, ठीक है, और टू डिजर्विंग पर्सन। केराटिन ट्रीटमेंट इज वेरी नाइस। हाँ जी, इट इज वेरी नाइस एंड वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी है। इट इज, अच्छा ठीक है, बट आई वांट टू ऑफर दैट। चलें, तो जो भी डिजर्विंग हो आपकी नज़र में, जो भी आप केराटिन ट्रीटमेंट का आपको मैं बता दूं जी, बालों को मैंने दुबई में कराने की कोशिश की थी, कराया नहीं था बिकॉज मैं डर गई थी। एक तो स्ट्रेट करता है वो केराटिन ट्रीटमेंट, नहीं, और इट्स वेरी गुड, शाइन आ जाती है क्योंकि बालों में जो केराटिन लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कलरिंग एंड
स्टाइलिंग की वजह से। मैं अगर आपने ना ईमेल या मैसेज किया ना तो मैंने तो चले जाना केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है जी, आप बहुत अच्छी ऑफर दी। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो आपने दी है। जो डिजर्विंग लोग हैं हमें ईमेल करें, SMS करें, आपके बालों में ऐसी शाइन आएगी और आप डॉक्टर नबिया को याद करेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू जी। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम हमारे साथ रहेगा।